ओके मतलब कल हम लोग ने पढ़ा था श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने श्रीवास ठाकुर को जो नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे उनको अपना चतुर्भुज भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर उन्होंने उनकी भतीजी नारायणी पर कृपा की जो 4 साल की बालिका थी वो भी कृष्ण कृष्ण करते हुए रोने लगी थी। फिर इसके बाद महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के ऊपर कृपा की और वो नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत माने उदास थे। नित्यानंद प्रभु वहां पे नहीं थे, इसलिए भगवान विशंबर सतत उनका चिंतन किया करते थे। नित्यानंद प्रभु जो हलदर है एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए थे। अब हम उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नित्यानंद के जाते ही हडाई पंडित भूमि पर गिर पड़े और बुरी तरह रोने लगे। उनके अर्थ स्वर को सुनकर पत्थर भी पिघल गए। मानसिक आघात की इस अवस्था में वे ऐसे रहने लगे मानो पत्थर की मूर्ति हो। सब लोग यही कहते कि हडाई पंडित पागल हो गए हैं। 3 महीने तक हडाई पंडित ने कुछ खाया पिया नहीं, परंतु साधारण मनुष्य के समान ना तो उनकी मृत्यु हुई ना ही उनका शरीर क्षीण हुआ। वस्तुतः भगवान के प्रति उनकी आसक्ति ही उन्हें जीवित रखे थी। इस प्रकार कोई प्रश्न कर सकता है कि नित्यानंद प्रभु ने वह घर क्यों छोड़ा जहां उन्हें इतना प्रेम मिलता था। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भगवान कपिल ने अपनी माता को छोड़ा था। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव को छोड़ा था और सची माता भी इससे पहले अपने बड़े पुत्र को खो चुकी थी। असीमित कृपा के भंडार भगवान समस्त जीवों के कल्याणार्थी ऐसी लीला करते हैं। घर त्यागने के पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु मुक्त रूप से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने लगे। वे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान गए और वहां से वे व्यासदेव की गुफा गए। दक्षिण भारत में उन्होंने रंगनाथ मंदिर की यात्रा की और निर्भय होकर वीराने जंगलों से गुजरे। मथुरा यात्रा के दौरान श्री नित्यानंद प्रभु गोकुल गए, जहां पूर्व युग में वे श्री बलराम के रूप में आए थे। वहां पहुंचकर वे हर्ष तरीके में गर्जना करने लगे, परंतु कोई समझ नहीं पाया कि उनके रूप में वे स्वयं अनंत शेष वहां आए हैं। वृंदावन में वे एक छोटे से बच्चे जैसा व्यवहार करते हुए वृंदावन की धूल में खेलना और लोटपोट होना चाहते थे। उनके मन में खाने पीने की कोई इच्छा नहीं थी। कोई भी नित्यानंद प्रभु के अंतर मन को समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण के प्रेमामृत से ही वे अपना पोषण कर रहे थे। कभी कभी वे थोड़ा सा दूध पी लेते और वह भी तब तक कोई उन्हें बिना मांगे दे देता। इसी दौरान नवद्वीप में भगवान गौरचंद निरंतर हरि नाम कीर्तन करते हुए अपना वास्तविक स्वरूप उजागर कर रहे थे, परंतु नित्यानंद प्रभु के बिना वे कुछ उदास थे। वस्तुतः वृंदावन में निवास करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु द्वारा संकीर्तन आंदोलन आरंभ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ कर दिया है, वे नवद्वीप पहुंच गए और नंदन आचार्य के घर ठहरे। नंदन आचार्य भगवान के महान भक्त थे और अपने घर नित्यानंद प्रभु को आया देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और सावधानी पूर्वक उनकी देखभाल करने लगे। नंदन आचार्य ने देखा कि नित्यानंद प्रभु सूर्य के समान दिव्यमान थे। नित्यानंद प्रभु का शरीर प्रकांड तथा वस्त्र भ्रमणकारी साधु के समान थे। वे अत्यंत गंभीर तथा सब में समभाव रखते थे। उनका सुंदर तेज युक्त मुखार बिंद हजारों पूर्ण चंद्रमाओं की आभा को पछाड़ रहा था और उनके ओठ मंत्र मुग्ध करने वाली मुस्कान से युक्त थे। उनकी श्वेत दंतावली इतनी चमचमा रही थी, यदि मोतियों को उनके पास पंक्तिबद्ध रखा जाता तो कदाचित उसकी चमक भी फीकी पड़ जाती। नित्यानंद प्रभु की सुस्थिर आंखें लालिमा युक्त थी, मानो प्रातःकालीन सूर्य उदय हो रहा हो। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी
उनका वक्ष स्थल चौड़ा तथा कंधे बलवान थे। उनके चरण कमल सुकोमल तथा चाल मतवाली थी। उनकी वाणी करुणा से भरी थी, जिसे सुनकर बद्ध जीवों के हृदय में लगी भौतिक भौतिक आसक्तियों की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती। उनके नामों के कीर्तन में संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने की शक्ति है। चाहे कोई पतित हो, मूर्ख हो अथवा व्यापारी हो, उन्होंने सबका उद्धार किया। नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु को देखकर भक्तों के आनंद का ठिकाना ना रहा। हर्षो उल्लास से भरे वे उच्च स्वर में जय घोष करने लगे। समय पूर्व महाप्रभु ने भक्तों से कहा था, कुछ दिन ही कुछ ही दिनों में एक महान व्यक्तित्व नवद्वीप आएंगे। परंतु उस समय किसी को उनकी इस कथन का अर्थ समझ नहीं आया था। एक दिन प्रातः समय श्री गौर सुंदर ने मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की और शीघ्रता पूर्वक अपने भक्तों से भेंट करने चल दिए। उन्होंने भक्तों से कहा, कल रात मुझे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। मेरे द्वार पर एक रथ आया, उसके ऊपर ताल वृक्ष की ध्वजा सजी थी। मैं समझ गया कि यह वही रथ है जो जीव आत्मा को इस प्रकट जगत से वैकुंठ जगत में ले जाता है। उस पर सवार यात्री का शरीर प्रकांड था और उसने अपने कंधे पर हल उठाया हुआ था। उसके मनोभाव अत्यंत चंचल एवं अस्थिर थे। अपने बाएं हाथ में उसने बांस से बनी एक जल पात्र लिया हुआ था। उसके वस्त्र नीले रंग के थे और उस अपने बाएं कान में उसने सुंदर कुंडल पहना था। उसके स्वरूप एवं भंगिमा को देखकर मैं समझ गया, हो ना हो ये भगवान बलराम है। वे बार बार पूछ रहे थे, क्या यही निमाई पंडित का घर है? मैंने आज तक ऐसे बलवान भिक्षुक को नहीं देखा। अत्यंत सम्मान भरे वचनों में मैंने उनसे कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप एक महापुरुष हैं। आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। कल हम दोनों की भेंट होगी। उसके वचन सुनकर मेरा मन आनंद से भर उठा और मेरे मन में ऐसा भाव जागा मानो उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं। अपनी बात सुनाते सुनाते महाप्रभु बलराम जी के मनोभाव में प्रविष्ट हो गए। उच्च स्वर में गर्जना करते हुए चिल्लाए, मेरी वारुणी लाओ, मेरी वारुणी लाओ। उनके प्रचंड स्वर कानों को भेद रहे थे। श्रीवास ठाकुर ने कहा, भगवान, जो मदिरा आपको चाहिए वह कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह मदिरा कृष्ण प्रेम की मदिरा तो केवल आपके पास ही है, और यदि आप कृपा करके इसका वितरण करेंगे तो वह हमें भी प्राप्त हो सकती है। अधिकांश भक्त भयवश कांपने लगे और महाप्रभु से दूर खड़े हो गए। मन ही मन वे सोचने लगे, इस सब के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। तब महाप्रभु अत्यंत मधुर स्वर में कुछ श्लोक गाते हुए भगवान संकर्षण के समान झूमने लगे। कुछ समय पश्चात वे अपनी मूल चेतना में लौट आए। भगवान राम के महान भक्त मुरारी गुप्त ने उस स्वप्न को समझाते हुए कहा, मुझे प्रतीत होता है कि वे महापुरुष नवद्वीप में आ चुके हैं। महाप्रभु ने श्रीवास और हरिदास ठाकुर से कहा, जाओ और पता लगाओ कि ये महान व्यक्ति कहाँ ठहरे हैं। इन दोनों ने पूरे नवद्वीप में अपनी खोज आरंभ कर दी। वे जहाँ कहीं भी जाते उन्हें यही भान होता, शायद बस श्री बलराम जी यहाँ होंगे। हर दिशा में खोज करने के बाद भी वे उनका पता नहीं लगा पाए। 3 घंटे खोजबीन करने के बाद वे लौट आए और नम्रता पूर्वक महाप्रभु से पूरा वृत्तांत कह सुनाया। हम कहीं भी उन्हें नहीं खोज पाए। हम सब भक्तों के घर गए, सब सन्यासियों से पूछा और अंत में हार कर नास्तिकों और मायावादियों के भी घर गए, परंतु फिर भी हम असफल रहे। हमने नवद्वीप की सीमा पर स्थित घरों को छोड़कर एक एक घर छान मारा। यह सुनकर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट दर्श रही थी कि नित्यानंद प्रभु अत्यंत गूढ़ हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु का सम्मान तो करते हैं, परंतु नित्यानंद प्रभु का नहीं।
यह घोर अपराध भगवान कृष्ण की पूजा करके शिव जी का निरादर करने के समान है। श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर जैसे परम शुद्ध भक्त इन गुण तत्वों को भली भांति जानते हैं, परंतु फिर भी भगवान की अद्भुत इच्छाओं से वे नित्यानंद प्रभु की खोज नहीं पाए। मंद मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर उनकी खोज करेंगे। प्रसन्न हो सब भक्त महाप्रभु के साथ चल दिए और सीधे नंदन आचार्य के घर पहुंचे। भीतर उन्हें करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान एक अद्भुत महापुरुष दिखाई दिए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में लीन थे। श्री विशंभर और अन्य भक्तों ने श्री नित्यानंद प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। श्री विशंभर एवं अन्य सब भक्त उठे और बिना कुछ कहे सम्मान पूर्वक नित्यानंद प्रभु के सम्मुख खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु पहचान गए कि उनके प्राणनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे भेंट करने आए हैं। महाप्रभु के गले में फूलों की माला पड़ी थी। उनके चौड़े कंधे पर यज्ञोपवी शोभमान था तथा उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने थे। महाप्रभु की अंग कांति के सामने स्वर्ण कांति का भी क्या मूल्य, और उनकी दंतावली के सामने मोतियों की आभा भी क्या विशेषता। महाप्रभु के सुंदर घुंघराले काले बालों को देखकर भला किसका मन मंत्र मुग्ध नहीं होगा। लालिमा युक्त उनके नेत्रों के सामने कमल पुष्प फीके और कृत्रिम जान पड़ते थे। उनके चौड़े ललाट पर पतला परंतु परिपूर्ण तिलक सजा हुआ था। बिना आभूषण के भी उनका अंग प्रत्यंग सुंदर तथा चित्ताकर्षक था। उनके चमचमाते नाखूनों के सामने करोड़ों लाखों करोड़ों रत्नों की भी क्या महिमा। और जो व्यक्ति महाप्रभु के होठों पर खिली मुस्कान को देख रहा था, उसके लिए अमृत का भी क्या लाभ। लेखक कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन है। मैं वृंदावन दास नम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों पर यह गीत अर्पित करता हूँ। अपने प्रभु को सम्मुख खड़े देख नित्यानंद प्रभु आनंद विहाल हो उठे और स्तंभित खड़े रहे। बस एक टक नेत्रों से महाप्रभु के सुंदर मुख कमल को निहारने लगे। वे अपनी जीवा से महाप्रभु की सुंदरता को चखना चाहते थे, अपने नेत्रों से उसे पीना चाहते थे, हाथों से आलिंगन करना चाहते थे तथा नासिका से उनकी सुगंध लेना चाहते थे। महाप्रभु के सौंदर्य से पूरी तरह सम्मोहित नित्यानंद को निशब्द खड़ा देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की भावनाओं को समझ गए और इसीलिए उन्होंने स्वयं को उजागर करने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने श्रीवास ठाकुर से श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक गाने के लिए कहा। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु का संकेत समझ गए और श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करता एक श्लोक गाने लगे। उसका अर्थ था, उस समय एक नट की भांति वेशभूषा पहनकर श्री कृष्ण ने व्रज के वन में प्रवेश किया। उनके मुकुट में एक मोर पंख सजा था, कानों में सुनहरे कुंडल लटक रहे थे और उनका पीतांबर चमचमा रहा था। धरती उनके चरण चिन्हों से सुशोभित थी, जिन पर शंख चक्र आदि चिन्ह अंकित थे। अपने अधरों से सटाकर श्री कृष्ण अपने मुख बांसुरी बजा रहे थे और उन्हें देखकर ग्वाल बाल उनके अतुल्य सौंदर्य के गीत गाने लगे। यह सुनते ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से और आगे पढ़ने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात नित्यानंद प्रभु बाहरी चेतना में लौटे और आनंद अश्रु बहाने लगे। वे जितना अधिक श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनते, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उतना अधिक बढ़ता जाता। आनंद भरी उनकी गर्जना मानो पूरे ब्रह्मांड को भर रही थी। खड़े होकर वे पुनः इतनी वेग से भूमि पर गिरे कि वहां उपस्थित सभी लोगों को लगा कि उनकी हड्डियां चूर हो गई होंगी।
भक्तगण भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, कृपया करके इनकी रक्षा करो। अपने ही आंसुओं से भीगे श्री नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोटपोट होने लगे। श्री विशंभर के मुख को देखते हुए वे तेजी से लंबी श्वास छोड़ रहे थे। दिव्य उन्माद में वे कभी हंसते, कभी ऊंची छलांग लगाते, कभी नाचने लगते और कभी शांत खड़े रहकर अपना सिर झुका लेते। भगवत प्रेम में उनकी तल्लीनता देखकर सब भक्त आश्चर्यचकित थे, परंतु फिर भी उन्हें एक स्थान पर स्थित करने के उनके सारे प्रयास विफल रहे। अंततः जैसे ही श्री विशंभर ने नित्यानंद प्रभु का गाढ़ आलिंगन किया, वे तुरंत शांत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु आनंद में भाव विभोर होकर क्रंदन करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के बीच प्रेम की तुलना केवल श्री राम और श्री लक्ष्मण के बीच प्रेम से की जा सकती है। अंततः जैसे ही श्री नित्यानंद प्रभु अपनी उन्माद समाधि से बाहर आए, सब भक्त मिलकर उल्लास पूर्वक हरि के नाम कीर्तन करने लगे। जब विशंभर ने पुनः नित्यानंद को गले लगाया तो गदाधर पंडित मुस्कुराते हुए विचार करने लगे। अनंत शेष के रूप में नित्यानंद प्रभु भगवान विष्णु की सैया बनकर उनकी सेवा करते हैं और भगवान विष्णु उन पर विश्राम करते हैं, परंतु आज सेवक होने का उनका गर्व चूर हो गया, क्योंकि आज वे विशंभर भगवान विष्णु की भुजाओं में विश्राम कर रहे हैं। आज सेवक स्वामी की भूमिका बदल गई है। विशंभर ने कहा, आज मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली दिन है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति ही समस्त शास्त्रों का सार है और आज मुझे उस प्रेमा भक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप के दर्शन हुए हैं। दिव्य प्रेम की इतनी तीव्रता एवं गहराई केवल भगवान के लिए ही संभव है। जिन लोगों को दिव्य प्रेम की इस अद्भुत लीला को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री कृष्ण कभी उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आप स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे आपका संग प्रदान करके श्री कृष्ण मेरा उद्धार करना चाहते हैं। आपके चरणों का दर्शन करना मेरे परम सौभाग्य है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं इन चरण कमलों की पूजा करूंगा तो निश्चित ही मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए माँ प्रभु को समय का कोई भान नहीं रहा। उन दोनों के बीच प्रेम का आदान प्रदान इतना गुह्यम था और इसीलिए वे संकेतों द्वारा संभाषण कर रहे थे। श्री विशंभर ने पूछा, कृपया बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? सतत दिव्य भाव में निमग्न रहने के कारण नित्यानंद प्रभु एक नादान चंचल बालक के समान बोलने लगे। जब श्री विशंभर उनका गुणगान कर रहे थे तो उस समय लज्जित हो वे दोनों हाथ जोड़े नम्रता पूर्वक खड़े थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैंने इतने सारे तीर्थों की यात्रा की, परंतु मुझे कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। मैंने वहां के लोगों से पूछा, इन मंदिरों एवं पूजा स्थलों में मुझे श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते, कहाँ गए हैं वो? उन लोगों ने उत्तर दिया, कृष्ण गौड़ देश बंगाल गए हैं। कुछ समय पूर्व वे गया गए थे और इस समय तक अवश्य घर लौट आए होंगे। जब मैं नदिया पहुंचा तो आनंद भरे हरि नाम कीर्तन द्वारा मेरा स्वागत हुआ और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। मैंने सुना कि नदिया में अत्यंत दीनहीन और पतित भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर मैं महापतित मुक्ति की आशा से यहाँ आया हूँ। श्री विशंभर ने कहा, आप जैसे भक्त का संग प्राप्त करके आज हम धन्य हो गए। आज हमें आपके दिव्य प्रेमा अश्रु देखने को मिले, इसके लिए हम भगवान के कृतज्ञ हैं। मुरारी गुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री विशंभर और श्री नित्यानंद प्रभु के बीच यह गुप्त वार्ता हमारी समझ से परे है। भला हम इसे क्या समझ सकते हैं? इन दोनों के बीच प्रेम का आदान प्रदान देखकर भगवान हरि और शिव का स्मरण होता है, जिन्होंने परस्पर एक दूसरे की पूजा करके
सबको विस्मित छोड़ दिया था। अन्य भक्त उन दोनों की तुलना श्री राम एवं लक्ष्मण, कृष्ण एवं अर्जुन तथा कृष्ण एवं बलराम से करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु हर प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, कई बार सखा बनकर, कई बार वाहन बनकर और कई बार छत्र अथवा सैया बनकर। ये सब सेवाएं केवल नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं। वे अपनी अंतरंगी इच्छाओं द्वारा महाप्रभु की सेवा करते हैं। केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही अन्य लोग महाप्रभु की सेवा की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के संग में कृष्ण कथा करते हुए भक्तगण आनंद पूर्वक अपना समय बिताने लगे। वहां उपस्थित सब वैष्णव महान आत्माएं थी। नित्यानंद प्रभु वहां आए सब भक्तों पर कृपा कटाक्ष कर रहे थे, जिससे सबकी आंखें प्रेम अश्रुओं से भर उठी। यह देखकर श्री विशंबर ने कहा, नित्यानंद गोसाई, कृपया बताइए कि हम आपकी व्यास पूजा कहाँ मनाएं? कृपया बताएं इसका आयोजन कहाँ हो? कल व्यास पूर्णिमा है। कृपया अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी चुनाव कर ले, जिससे कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सके। विशंभर के मन को जानकर श्री नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी व्यास पूजा इन ब्राह्मण के घर होगी। श्री विशंभर ने कहा, श्रीवास, तुम्हारे कंधों पर यह बड़ा भार है। श्रीवास ने उत्तर दिया, महाप्रभु, इसमें भार कैसा? आपकी अनुकंपा से मेरे घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। मुझे केवल व्यास पूजा की पूरी विधि की जानकारी देने वाली पुस्तक मंगवानी पड़ेगी। तत्पश्चात श्री विशंबर नित्यानंद प्रभु एवं अन्य भक्तों के साथ श्रीवास ठाकुर के घर पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतर मन में आनंद तरंगों का अनुभव कर रहा था। महाप्रभु ने द्वार बंद करने का निर्देश दिया। भीतर केवल मित्रों एवं संबंधियों को आने की अनुमति थी। श्री विशंबर का संकेत मिलते ही कीर्तन आरंभ हो गया। धीरे धीरे सब लोग बाहरी जगत को पूरी तरह से भूलने लगे। दोनों प्रभु एक दूसरे के विचार में निमग्न भावपूर्ण नृत्य कर रहे थे और कर्दन करते हुए बीच बीच में आलिंगन करने लगे। दोनों प्रभुओं के चित्त एवं शरीर में दिव्य प्रेम के लक्षण देखकर भक्तों के हृदय अवर्णीय सुख में भर उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु बारंबार एक दूसरे के चरण कमलों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, परंतु अत्यंत चतुर होने के कारण उनमें से किसी को भी अपने प्रयास में सफलता नहीं मिल रही थी। अपनी भगवत्ता को भूलकर वे दोनों धरती पर लोटपोट हो रहे थे। भक्तों ने उन्हें स्थिर करने के लिए प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। संपूर्ण त्रिभुवन को नियंत्रित करने वाले इन बंधुओं को नियंत्रित करने की शक्ति भला किसमें है? दोनों प्रभु नृत्य एवं कीर्तन के अमृतमय रस के पान में निमग्न हो गए। श्री गौर सुंदर बार बार कह रहे थे, हरि बोल, हरि बोल। दीर्घ काल से वे अपने शाश्वत बंधु श्री नित्यानंद प्रभु नंद बलराम के संग के लिए उत्कंठित थे और आज उन्हें वह संग प्राप्त हुआ था। तब श्री विशंबर भगवान विष्णु की वेदी पर जा बैठे। बलराम जी के भाव में वे उच्च स्वर में कहने लगे, मेरे लिए मदिरा लाओ, मेरे लिए मदिरा लाओ। तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा, मुझे तुरंत अपनी गदा और हल दे दो। नित्यानंद प्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और महाप्रभु ने गदा और हल स्वीकार किया। कुछ भक्तों को उन दोनों के केवल खाली हाथों की हलचल दिखाई दी, जबकि कुछ को वास्तव में नित्यानंद प्रभु हल और गदा देते दिखाई दिए। केवल भगवान की कृपा से ही व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा प्रदर्शित इन गुह्यम लीलाओं को केवल विरले ही देख सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु से हल और गदा प्राप्त करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त उद्गिन भाव में मदिरा वारुणी मांगने लगे।
अधिकांश भक्त महाप्रभु के भाव को ना समझ पाने के कारण भ्रमित होकर एक दूसरे का मुख देख रहे थे। अंत में विचार विमर्श करके सबने एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने गंगा जल से भरा एक मटका लिया और वारुणी कहकर महाप्रभु को दे दिया। उसे उसे वारुणी स्वीकार करके महाप्रभु ने पूर्ण तृप्त होकर उसका पान किया। जब सब भक्त वो क्या होता है बावड़ी? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, वो क्या है बावड़ी, क्या चीज? वारुणी मदिरा है जो बलराम जी को बहुत प्रिय थी। अच्छा 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 माता जी। जब सब भक्त बलराम जी की महिमाओं को गा रहे थे, महाप्रभु नाडा नाडा कहकर अद्वैत आचार्य को पुकारने लगे। वे अपने सिर को बार बार झटक रहे थे, मानो नशे में चूर हो। भक्तों ने पूछा, महाप्रभु ये नाडा कौन है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, वही जिन्होंने अपनी अर्थ प्रार्थनाओं से मेरा आह्वान किया था, जिन्हें तुम अद्वैत आचार्य कहते हो। मैं उन्हें नाडा कहता हूँ। समस्त जीवों के समूह को संबोधित करने के लिए नाद शब्द का प्रयोग होता है और इस प्रकार यह शब्द महाविष्णु अथवा नारायण को इंगित करता है। इसी से नाडा शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस अवतार में मैं प्रत्येक घर में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा। जिन लोगों को अपने भौतिक ज्ञान, धन संपत्ति, परिवार, उच्च कुल आदि पर गर्व है, स्वभाव से वे लोग मेरे भक्तों का अपराध करते हैं। मैं ऐसे पतितों को भी भगवान की प्रेम भक्ति की भेंट प्रदान करूंगा। नवद्वीप वासियों को मैं भगवत प्रेम का वह अमूल्य उपहार दूंगा जिसकी अभिलाषा ब्रह्मा जी भी करते हैं। यह सुनकर भक्तगण आनंद से भर उठे। कुछ समय पश्चात महाप्रभु सुस्थिर हो गए। उन्होंने पूछा, क्या मेरी बातें एवं कार्य चंचल और अनियंत्रित तो नहीं थे? भक्तों ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाप्रभु ने अपने प्रेम एवं स्नेह से सबको सम्मोहित कर लिया। उन्होंने कहा, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया क्षमा करना। सब भक्त हंसते हुए सोचने लगे, निश्चित ही महाप्रभु विनोद कर रहे हैं। परंतु नित्यानंद प्रभु अभी तक आनंद विहाल थे और स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। कई बार वे भूमि पर लोटपोट हो जाते, कई बार हंसते, कई बार रोते और कई बार एक छोटे बालक के भाव में निर्वस्त्र होकर खड़े हो जाते। उनकी छड़ी एक ओर जा गिरी और जलपात्र दूसरी ओर। सुगंभीर और शांत नित्यानंद प्रभु आज अत्यंत चंचल दिखाई दे रहे थे। श्री विशंभर ने नित्यानंद को स्थिर करने के प्रयास किए और अंत में उनके मधुर वचन सुनकर नित्यानंद प्रभु शांत हो गए। महाप्रभु ने उनसे कहा, कृपया शांत हो जाइए, कल आपकी व्यास पूजा होगी। यह कहकर महाप्रभु एवं अन्य सब भक्त अपने अपने घर लौट गए। नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर ही ठहर गए। अर्धरात्रि के समय नित्यानंद प्रभु उद्गीन हो उठे। सिंह के समान गर्जना करते हुए उन्होंने अपनी छड़ी और कुमंडल तोड़ दिए। भगवान की लीलाओं को भला साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री प्रभुपाद की जय। हरे